लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और यही अंदाज है आज शेयर बाजार का। कल भारत का शेयर बाजार कुछ बच गया, कुछ यहाँ रिस्पांस नहीं दिखा उस अंदाज में जैसा दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन कल के अमेरिका के बाजार में जो लाली छाई उसको देखते हुए, एकदम लहूलुहान मूड को देखते हुए, और एक बड़ा डर पैदा हो गया दुनिया की इकोनॉमी में, उसकी वजह से आज भारत के बाजार में जबरदस्त गिरावट आई है। 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर वेल्थ में से स्वाहा हो गया है एक दिन में। जबरदस्त चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स 930 पॉइंट गिरा और निफ्टी 345 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। ये हाल बाजार का क्यों? क्योंकि जब आज रात, बीती रात जो कि अमेरिका में दिन था, वहां अमेरिका में जबरदस्त मेल्टडाउन, सेल ऑफ दिखाई पड़ा। उसका असर आज पूरी दुनिया के बाजारों पे दिख रहा है। जबकि कल टैरिफ के बाद यहां अंदाजा ऐसा था कि शायद भारत में मिला जुला असर है। उस मिले जुले की भी आज समीक्षा हो रही है। फार्मा पर पहले माना जा रहा था कल तक कि शायद इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अब उस पर दुविधा है, उसका जवाब नहीं मिला है कि इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन डर पैदा हो गया है कि वहां भी इम्पैक्ट आ रहा है टैरिफ का। तो ये जो गिरावट हुई है, जबकि 413.33 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर वेल्थ थी कल जब क्लोजिंग हुई थी, आज वो पहुंच गई है 403.34 लाख। 9,99,000 करोड़ एक दिन में स्वाहा हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर गिर के बंद हुए हैं। सारे बड़े नाम गिनते चलिए, और टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एल&टी, अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS और इन्फोसिस, ये टॉप लूजर्स थे। इनमें 8.6% तक की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़े थर्सडे को बचे हुए थे, लेकिन आज वहां भी बदहाली थी और मिड कैप इंडेक्स 1287 पॉइंट गिरा है 40,508 पे, और स्मॉल कैप इंडेक्स 1627 पॉइंट गिरा और 45,867 पे जाके बंद हुआ है। IT का इंडेक्स लगातार दूसरे दिन ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद गिरा है, और ये आज 1218 पॉइंट गिरकर 33,075 पे बंद हुआ है। जो ये सेंसेक्स का, BSE का IT इंडेक्स है। और निफ्टी का IT इंडेक्स 3.58%, लगभग 3.5% से ज्यादा, 1245 पॉइंट गिरा 33,511 पे बंद हुआ है। और ये कारण जो था, वो जो कल था वो आज भी है कि अमेरिकन इकोनॉमी को असर पड़ता हुआ दिख रहा है ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से, इन अनाउंसमेंट से, और उसका डर अब पूरी दुनिया में रिसेशन के तौर पे देखा जा रहा है कि बाकी दुनिया में भी रिसेशन हो सकता है। तो 4,076 कुल स्टॉक्स हैं ट्रेडेड BSE में, उनमें से 2,820 में आज गिरावट देखने को मिली है। 1126 ऐसे हैं जो ऊपर बंद हुए हैं, जबकि 130 न हिले डुले नहीं है। 9 शेयरों ने लोअर सर्किट हिट किया है, जबकि दूसरी तरफ ये चमत्कारी है 11 शेयर अपर सर्किट हिट करके गए हैं आज। जबकि इस कमजोर हाल में, मंदी के माहौल में, तो उन कंपनियों पे अलग से नजर डालनी होगी कि वहां कुछ जेन्युइन अपसाइड है या कुछ खेल चल रहा है। माहौल मंदी का है, निराशा छाई हुई है। ज्यादातर जो विद्वान हैं अब वो नीचे के टारगेट देने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और वो उनको टेक्निकल चार्ट्स को ब्रेकडाउन दिख रहा है नीचे की तरफ, यानी कि अभी माहौल सुधरने के आसार दिख नहीं रहे हैं। एक ही जगह आज HDFC बैंक के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से बैंकिंग में तेजी दिखाई पड़ी थी, लेकिन वो भी कहाँ तक तेजी है ये कहना बड़ा मुश्किल है। और दुनिया भर में जब आप देखें, JP मॉर्गन के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ब्रूस कासमैन, उनका कहना है कि 2025 में दुनिया की इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी, यानी रिसेशन होगा। इसकी संभावना 60% हो गई है। पिछला फोरकास्ट था उनका जिसमें मंदी की संभावना 40% थी, यानी आधे से कम। अब आधे से ज्यादा, यानी उसमें 60% आशंका है कि मंदी आ जाएगी, और ये डर लगातार फैला हुआ है। और यही वजह है कि कल नेस्डैक 5.97% गिरा, और ये दूसरी तरफ S&P 500 274 पॉइंट गिर के 5,396 पे बंद हुआ है। डाउ जोन्स जो बड़ा इंडेक्स है अमेरिका का, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस, वहां 4% की गिरावट आई है, और S&P 500 ने $240,000 करोड़, $2.4 ट्रिलियन मार्केट कैप में साफ कर दिया है। जबकि ये मार्च 2020 के बाद से
अमेरिकी शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट थी। और इसी तरह का हाल आपको जापान में, सिंगापुर में, यूरोप में सब तरफ ये दिख रहा है। और इसी का असर आज भारत के बाजार पे भी दिखाई पड़ा है। ये और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शुक्रवार है, इस दिन आदमी कोई पोजीशन लेके जाना नहीं चाहता है, तो पोजीशन काटने के चक्कर में रहे कि वीकेंड चल रहा है। और इस तरह का वीकेंड जहां कब क्या हो जाए पता नहीं, ट्रम्प साहब हैं, क्या करें कोई भरोसा नहीं, किस तरह का एनालिसिस आ जाए। तो इसलिए ये सावधानी बरतने का इसमें एलिमेंट और बड़ा दिख रहा है। यहाँ सिर्फ गिरावट, भगदड़ वाली गिरावट से ज़्यादा लोग सतर्क रहना चाहते हैं, ये माना जा सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।